TV. कुष्ठ आश्रम के विरोध में अनशन शुरू। हरिद्वार के रोशनाबाद में नवोदय नगर के समीप कुष्ठ आश्रम बनने से स्थानीय लोगों का विरोध बढ़ गया है। क्षेत्र की घनी बस्ती के बीच कुष्ठ आश्रम शासन व प्रशासन द्वारा बनाया जा रहा है। इसको लेकर स्थानीय लोग स्थानीय सांसद, विधायक और प्रदेश के मुख्यमंत्री तक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आश्वासन के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। समस्या जैसी थी वैसी ही है। कुष्ठ आश्रम का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। सभी क्षेत्र वासियों ने कुष्ठ आश्रम के स्थानांतरण हेतु कार्मिक अनशन शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है, जब तक इसके स्थानांतरण का स्थायी स्थानांतरण पत्र हमें प्राप्त नहीं हो जाता, हमारा अनशन जारी रहेगा। की मांग है और कोई मांग नहीं है कि हम शासन से और प्रशासन से हमने यही कहा है कि ये कुष्ठ आश्रम का हम सम्मान करते हैं, कुष्ठ रोगी का सम्मान करते हैं, हमें इनसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इनका जो आश्रम है स्वच्छ जगह में, जहाँ वृक्षों की काफ़ी घना जंगल हो, ऐसे उसमें बसाया जाए जिससे कि इनके कीटाणु जो हैं दूर ना जाएं। और यहाँ पर एक घनी बस्ती है, 2 लाख की सराउंडिंग आबादी है चारों तरफ। रोशनाबाद है, हितमपुर है, ये नवोदय नगर 45,000 की जनसंख्या इसी की है। चारों तरफ इसके जनसंख्या है और आवासीय स्कूल है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय है, इसमें आवासीय छोटे छोटे बच्चे, लड़कियाँ और लड़के पढ़ते हैं। हॉस्टल है यहाँ पर बना हुआ। ऐसे ही स्टेडियम है हमारा, स्टेडियम हॉकी स्टेडियम है वंदना कटारिया, उसमें भी आवास ही है। वो छोटे छोटे बच्चे हॉकी सीखेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि इस आश्रम को, कुष्ठ आश्रम को अन्यत्र कहीं जगह बना दिया जाए। हम वहाँ पर जाएंगे, उनको भी भोजन भी देंगे, उनकी जो आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं उनको पहुँचाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। पहले भी हम देते थे, वहाँ पर चंडीघाट पुल पर जाते थे, श्रमदान भी कर आते थे, उनकी पटियाँ भी करते थे। हमें उनसे कोई वो नहीं है। हमें प्रशासन से हमारी एक गुहार है कि आपने ज़बरदस्ती बिना सर्वे करे आपने यहाँ पर स्थित कर दिया, इसको लेआउट बना करके, और ज़मीन दे दी इसको 15-20 बीघे, और बड़ा आश्रम बन रहा है। मुझे पता लगा है कि बाद में सारे कुष्ठ रोगी हरिद्वार के जितने सब यहीं आ जाएंगे। तो हमारी लड़ाई प्रशासन से और शासन से भी है कि हमने मुख्यमंत्री तक गए और कहा, हमारे साथ माननीय विधायक जी गए इस क्षेत्र के, आश्वासन दिया कि हम इसको अन्यत्र जगह बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि कोई जगह और है, माननीय विधायक जी ने कहा कि जगह है जी। हमको कहा अगर ठीक है हम इसको दूसरी जगह बनाएंगे, लेकिन आज तक वो ना चिट्ठी ना कोई जवाब ऐसा आया हमारे पास कि जिससे हम लोग यहाँ के नागरिक संतुष्ट हैं। उससे संतुष्ट है ही नहीं। अब इतना असंतोष फैल गया जनता में कि उसके कारण पुनः एक बार हमने पहले ये लगाया था, फिर पुनः लगाना पड़ा कि ये शासन के कानूनों में जो रुई ठूसी हुई है प्रशासन के, तो उस रुई को बाहर निकालना है। और जब तक वो रुई बाहर नहीं निकलेगी तब तक हम इसी प्रकार यही धरना करते रहेंगे, कर्मिक अनशन। और 1 हफ्ता देखते हैं, कर्मिक अनशन के बाद फिर हम आमरण अनशन करेंगे यदि प्रशासन की कान नहीं खुले। जो भी होगा, हम जब तक ये नहीं हटेगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे, ये हमारा कहना है। धन्यवाद। नगर विकास संघर्ष समिति कुष्ठ आश्रम को लेकर लगातार यहाँ के जनप्रतिनिधि, भाजपा के जो विधायक हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, कई लोगों से उन लोगों ने वार्ता की हमारे प्रतिनिधिमंडल ने, मगर उन्होंने कोरा आश्वासन दिया है। अब कोरा आश्वासन कब तक बर्दाश्त करेंगे? सब लोग पढ़े लिखे हैं, जनता नवोदय नगर वासी जो यहाँ नवोदय नगर की जनता है, शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, वो समझती है। इसलिए अब मजबूर होकर हम सब लोगों ने यह आंदोलन करने का निर्णय लिया है, और इस आंदोलन को हम तब तक करते रहेंगे जब तक कुष्ठ आश्रम यहाँ से स्थानांतरण नहीं होता। हम कुष्ठ आश्रम का विरोध नहीं कर रहे, बनाया जाए, उन्हें जगह दिया जाए, मुख्य धारा में लाया जाए, मगर वो इतनी दूरी पर, क्योंकि WHO की रिपोर्ट भी 2019 की है कि भारत और इंडोनेशिया में 10,000 केस की बढ़ोतरी हुई है। और ये केस स्पष्ट जो कुष्ठ रोग है कि छींकने से, इसकी और साथ में लंबे समय तक रहने से ये रोग फैलता है। अब
उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्य इस बात का है, जो बड़ा कष्ट है कि ये रोग ज़्यादातर जो नाबालिग बच्चे हैं उनमें फैलता है। हमारी आने वाली पीढ़ी, जो जनरेशन, जो इस देश की धरोहर है, इस समाज की धरोहर है, उस जब वो रोग से पहले ही पीड़ित हो जाएगी तो वो क्या इस राज्य का और क्या इस देश का विकास कर पाएगी और क्या अपना विकास कर पाएगी। तो कुष्ठ आश्रम हाई कोर्ट का जो ये बता रहे हैं कि हाई कोर्ट ने दिया है कि 200 मीटर गंगा के पास बनना चाहिए, दूर बनना चाहिए। तो बहुत सारे रास्ते हैं, अब इतना पूरा वो पड़ा हुआ है, ये जहाँ डीएम कार्यालय वगैरह बने हैं, जितनी इतनी जगह पड़ी वहाँ बना दे। क्यों घनी आबादी में बना रहे हैं? क्यों बना दे? जेल के पीछे बना दे, बहुत जगह है, मगर ये यहीं बना रहे। ये कसदन एक सोची समझी समझी है। और जिस व्यक्ति का ये आश्रम बनना है वो भाजपा का संघ का बहुत बड़ा पदाधिकारी है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और नवोदय नगरवासी ये सरकार की और उन लोगों की मिली भगत के कारण ये बन रहा, और इससे नवोदय नगरवासियों में काफ़ी विरोध है और नवोदय नगरवासी इस चीज़ का कभी भी समर्थन नहीं करेंगे और हम इसका विरोध करते रहेंगे। आज जो नवोदय नगर संघर्ष समिति द्वारा इस कर्मिक अनशन का आयोजन किया गया, इसके पीछे सर्वविदित है कि जो कुष्ठ रोग आश्रम यहाँ पर स्थापित सरकार की सहमति से किया जा रहा है, उसके विरोध में यहाँ पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये विरोध प्रदर्शन आज नहीं, पिछले 1.5 माह पूर्व भी ज़बरदस्त धरने के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ के निवासियों ने किया था। और वो यहाँ के जनप्रतिनिधि और सीएम साहब तक भी मुलाकात करने गए थे और उनको आश्वस्त किया गया था कि हम इसको यहाँ से स्थानांतरित कर देंगे। अब स्थानांतरित करने के बजाय अब पुनः उस पर कार्य चालू हो चुका है। जैसा कि आप सबको विदित है, बिना सरकार की सहमति की चीज़ें नहीं हो सकती। और ये जो कुष्ठ आश्रम बन रहा है, कुष्ठ रोग एक ऐसी बीमारी है जो लगने वाली बीमारी है। ये घनी आबादी क्षेत्र है, इस आबादी से इसको दूर ले जाया जाए, यहाँ से 4-5 किलोमीटर पहाड़ की तरफ या कहीं भी जहाँ आबादी ना हो ऐसी जगह ले जा लिया जाए। इन लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ के निवासियों ने 20 बेड का एक हॉस्पिटल तो मांगा था यहाँ पर ये कुष्ठ आश्रम नहीं मांगा था। सरकार ने वो हॉस्पिटल देने की बजाय आज कुष्ठ आश्रम बनाने का काम किया है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और इस लड़ाई को जहाँ तक भी लड़ा जाएगा, हम हर स्तर पर लड़ने का काम करेंगे, लेकिन किसी भी तरह से यहाँ पर इस कुष्ठ आश्रम को नहीं